On this significant day, we are incredibly honored to have our guest of honor, Mr. Rakesh Kumar, Ministry Superintendent, Ministry Community Care and Training, GEMS, as he epitomizes the values, principles, and objectives of this event. His epitome has consistently demonstrated a commitment to his principles. Today, we are fortunate to have this opportunity to hear from him and gain some valuable insights. We extend our heartfelt gratitude to him for accepting our invitation and gracing this occasion with his benign presence. We are confident that he will inspire us all with his words of wisdom, guidance, and encouragements. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's put our hands together and welcome our esteemed guest of honor, Mr. Rakesh Kumar, with a shower of applause. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप सभी को सुप्रभात। 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत आभारी हूं कि आज हमें आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौका मिला। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, हेड मिस्ट्रेस, एचओडीज, सारे शिक्षक, हमारे अभिभावकगण, हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके कार्यक्रम काफ़ी ही बहुत सराहनीय और बहुत ही अद्भुत रहा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो इस कार्यक्रम में बहुत जल्द निकलने पर थे, लेकिन उन्होंने आपके कार्यक्रम को देखकर यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हुए और रुकना तय किया और आपके पूरे कार्यक्रम का उन्होंने आनंद लिया। इसलिए जितने बच्चे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सबों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका हम स्वागत करें, उनको धन्यवाद करें। रियली इट इज माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम के पीछे रह करके इस कार्यक्रम को चलाने में मेहनत किए। मेरे प्यारों, आज का दिन हमारे देश के महान नायकों को स्मरण करने का दिन है। उनके त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। आज हमारे देश के उन नायकों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश को एक गणतंत्र घोषित करने के लिए रात दिन मेहनत किए, उनको हमें सलाम करने का दिन है। हमारे देश 200 सालों की गुलामी के बाद एक जकड़ी हुई हालत में थी। उससे उबारने के लिए जो हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने, देश के नायकों ने जो मेहनत किए, उन्हें हमें आज सलाम करने का दिन है। हमारे हाथों में देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तैयार करके हमारे हाथों में जो दी गई, आज ही का दिन लागू हुआ, जिसको हमारे बच्चों ने भी प्रकट किया, बच्चों ने भी कहा। हमारा देश जो विभिन्नताओं का देश है, संविधान ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, ये हमारा संविधान ही है जो हमें आज एक सूत्र में पिरो कर रखा है और हम कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। प्यारों, हमारे पूर्वजों ने एक स्वप्न देखा था। हमारे पूर्वजों के पास एक सपना था कि हमारे देश को ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। उन्होंने सोने की चिड़िया को सजा करके रखने के लिए काफी प्रयास किया, काफी मेहनत किया। इसके लिए उनका त्याग और बलिदान हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। जो आज हम चैन की नींद सो पाते हैं, हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े हुए वीर सिपाही लोग जो रात दिन, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारे देश को रक्षा प्रदान करते हैं, उनको भी हमें आज के दिन में स्मरण करने का और उन्हें भी हमें सलाम करने का
दिन है, हमें उन्हें नमन करने का दिन है। प्यारो, हमारा देश आज ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है। देश की युवा पीढ़ी ने यह साबित कर दिया कि हम विश्व गुरु हैं करके। पिछले दिनों में चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करके यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में उच्च कोटि के विचारकों का कमी नहीं है करके। लेकिन एक बात आज हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जरूर हम कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इन 75 सालों में हम बहुत उपलब्धियां हासिल किए हैं। लेकिन एक बात जो हमें बहुत मजबूर कर दिया है कि इतने समृद्धिशाली देश में हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 20 करोड़ आबादी, उनके घरों में एक रात का भोजन नहीं पकता है, बिना खाना खाए सोने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसी आबादी हैं जो इस ठंड के समय में भी खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश हैं। जरूर हमारे संविधान ने समानता का अधिकार दिया, सबको जीने का अधिकार दिया। अंतिम पायदान पर खड़े हुए एक एक व्यक्ति के बारे में भी हमारा संविधान हमें बताती है, उनका हक है, उनको अधिकार दिया है हमारे संविधान ने। लेकिन फिर भी आज गांव की आधी आबादी, गांव की प्रतिभाएं मुरझा चुकी है। स्वास्थ्य के बिना, शिक्षा के बिना आज समाज में, गांव में, खास तौर से सुदूर इलाकों में जिनको प्रतिभाएं जो है आज सिकड़ी हुई हालत में है। आखिर क्यों, क्या कारण है? इसका एक बहुत बड़ा कारण जो आज हम देख सकते हैं वो हमारे देश में भ्रष्टाचार है। उच्च शिखर पर, उच्च कोटि के कुर्सियों पर बैठे हुए, उच्च कोटि पर बैठे हुए हमारे बहुत सारे लोग आज इस भ्रष्टाचार के काम में शामिल रहने के चलते आज हमारा देश एक बहुत बड़ा संघर्ष की स्थिति में है। हमारे देश को अंधकार में ढकेला जा रहा है। इसीलिए आज हम गरीबता में सोमालिया देश को भी पीछे छोड़ दिए हैं। आज हम किसी बात में विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। एक व्यक्ति रातों रात मालामाल हो जाता है तो एक व्यक्ति 1 जून की रोटी के लिए तड़पता है, तरसता है और भूखे सोने के लिए नौबत आती है। प्यारों, आजकल एक और बहुत बड़ी समस्या है, ना केवल बेरोजगारी, ना केवल भ्रष्टाचार, बल्कि हमारे देश में एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। एक ही मोहल्ले में रहने वाले हम भारतीय लोग, जो हम भारतीय कहलाते हैं, एक दूसरे के जान का दुश्मन बन चुके हैं। जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आज कुछ लोग राजनीतिकरण के चलते हमारे देश को एक गर्त की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों, आप इस देश का भविष्य हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। आज देश आपका इंतजार कर रहा है। देश को आज एक सच्चे देशभक्त की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे देशभक्तों ने इस देश को 200 सालों की गुलामी से आजादी दिलाया, आज भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए, एक प्यार से देश को चलाने के लिए देश आपका इंतजार कर रहा है। मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप देश के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारा देश फिर से गुलामी की ओर जाने का संभावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस देश के साथ खड़े हो जाएं। आप देश के लिए आज प्रतिज्ञा करें कि मैं अपने देश में इन बातों के लिए मैं सहयोग करूंगा करके। आखिरी में मैं आपसे एक संदेश देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप ही इस देश का धरोहर हैं। जो बड़े बच्चे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आने वाला समय में आप ही इस देश को लीड करने के लिए एक नायक हैं। आप आज विचार करें कि हमारे देश को आजादी मिली, जिन नायकों ने हमें आज
इस देश के लिए एक स्वप्न रखा था, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, उनके सपनों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे आखिरी में एक शब्द कहना चाहता हूं, गिव विंग्स टू योर ड्रीम। अपने सपनों को आप उड़ान दें, अपने सपनों को आप पंख दें। अभी आपको उड़ने का समय है, अभी आपको ऊंचाइयों पर जाने का समय है, अभी आपको बाधाओं को पार करके इस देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनने का आवश्यकता है। आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आज आप सोचें आपको ऊंचे उड़ने के लिए क्या बातें हैं जो रोक के रखा है, आगे बढ़ने के लिए जो बातें आपको रोक के रखा है उसको दूर करके, बाधाओं को पार करके आप ऊंची उड़ान उड़ें, यही हमारी प्रार्थना है। आपसे मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा कि स्वप्न वो नहीं जो हम सपने में देखते हैं या सोकर देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, आप अपने सपने को साकार करें, आप आगे बढ़ें, आप इस देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने, आप प्रतिभा को तराशें और आप अपने जीवन को एक सफल और उच्च कोटि तक लेके जाने के लिए प्रयास करें। इस सपनों को पूरा करने के लिए आप हार्ड वर्क करें, कठिन मेहनत करें और ऊंचे शिखर तक पहुंचें। आपके विफलताओं का आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यदि आप असफल होते हैं, इसके पीछे केवल और केवल आप ही जिम्मेवार होंगे। किसी ने कहा, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिला, ऐसा शिक्षकों का दल मिला, ऐसा एक शांत वातावरण में पढ़ने के लिए मौका मिला। आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला है, बहुत लोग को ये यहाँ इस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास मौका नहीं मिला, लेकिन आप एक सौभाग्यशाली लोग हैं। आप इसे मौका को हाथ से जाने ना दें, बल्कि आप एक देश के लिए सितारा बने। आप इस देश का एक प्रभावशाली, एक बहुत ही ऊंचे विचार का नागरिक बने, ताकि ये देश तरक्की करे, ये देश ऊंचाई तक जाए। हमारी प्रार्थना है, आप इस देश को ऊंचा तक ले जाने के लिए एक सच्चा देशभक्त बने। केवल तिरंगा फहराने से नहीं, केवल राष्ट्र गाने से नहीं, बल्कि आप ये राष्ट्र प्रेम आपके दिल में बसने पाए। आप इस देश को, भारत को अपने दिल में बसावें और निर्णय करें कि हम जब आगे बढ़ेंगे इस देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। अंत में मैं आप सबों को और खास तौर से विद्यालय प्रशासन को बहुत धन्यवाद और 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं को देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। हमारा विद्यालय इस देश के नागरिक को, सच्चे नागरिक को तैयार करे, यही हमारी प्रार्थना है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।